हेलो फ्रेंड्स, मैं सुखदेव यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। क्लास 7 विषय गणित अभ्यास 3 दक्षता अभ्यास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किसी परीक्षा में एक कक्षा के 15 शिक्षार्थियों के पूर्णांक 100 में से प्राप्तांक निम्नवत हैं: 0, 30, 30, 20, 20, 40, 30, 50, 60, 50, 60, 80, 80, 70, 30, 30। प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य का फॉर्मूला मैंने पहले बताया था कि समांतर माध्य क्या होता है, कुल पदों का योगफल बटे कुल पदों की संख्या। तो समांतर माध्य निकालनी है, समांतर माध्य। समांतर माध्य क्या होता है, कुल पदों का योगफल बटे क्या होता है, कुल पदों की संख्या। कुल पदों की संख्या, या फिर मैंने बताया सिग्मा एक्स बटे क्या होता है, एन, और सिग्मा का अर्थ क्या होता है, जोड़। तो कुल पदों का योग बटे कुल पदों का योगफल बटे कुल पदों की संख्या। तो पद क्या है, ये, यानी इनको क्या है, कुल पदों का योगफल जोड़ना है। और तो जोड़ेंगे 0, 00, प्लस में 30, प्लस में 30, प्लस में 20, प्लस में 20, प्लस में 40, प्लस में 30, प्लस में 50, प्लस में 60, प्लस में 50, प्लस में 60, प्लस 80, प्लस 70, प्लस 30, प्लस 30। ये क्या हो गया, पद हो गए, पदों का योगफल। अब पद गिनने कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो क्या है, बटे कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 15। बटे क्या होगा, 15। अब ये सभी जोड़ने हैं, तो 0, 30 और 30 कितने हो गए, 60, 30 और 30 60, 60 और 20 कितने हो गए, 80, 80 और 20 कितने हो गए, 100, 100 और 40, 140, 140 और 30 कितने हो गए, 170, 170 और 50 कितने हो गए, 220, 220 और 60, 220 और 60 कितने हो गए, 280, 280 और 50 कितने हो गए, 330, 330 और 60, 390, 390 और 80 तो कितने हुए, 470, 470 और 470 और 30, ये 500, और 500 और 70, 570 और 570 और 30 कितने हो गए, 600। कितना हो गया, जोड़ कितना हो गया इनका, 600 बटे 15। बटे कितने हो गए, 15। तो 15 से काटेंगे, 15 चौका 60 और 0 बची। तो इसका समांतर माध्य कितना हो गया, 40 क्या हो गया, इसका समांतर माध्य हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 10 बालिकाओं के भार किलोग्राम में क्रमशः 40, 42, 41, 38, 36, 35, 42, 37, 35, 35 किलोग्राम है। इनके भारों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, समांतर माध्य बराबर क्या होता है, कुल पदों का योगफल। कुल पदों का योगफल बटे क्या होता है, कुल पदों की संख्या। कुल पदों की संख्या। तो हमारे पास कुल पद कितने हैं, क्या है, कुल पद। तो कुल पद कितने हो जाएंगे हमारे, देखो कुल पद क्या है, ये यानी 40, 42, ये क्या है, कुल पदों, यानी इनका क्या है, योगफल निकालना है। तो योगफल क्या होगा, 40 प्लस में 42 प्लस में 41 प्लस में 38 प्लस में क्या है, 36 प्लस में 35 प्लस में 42 प्लस में 37 प्लस में 35 और प्लस में 35 बटे
पदों की संख्या यानी पद कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो बटे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इनको क्या है, जोड़ना है। तो देखो पहले 40 40 80 और 40 इसे लगाएंगे, 40 40 80 और 40 कितने हुए, तो 120 120 और 30 कितने हुए, 120 और 30 150 150 और 30 180 180 और 30 कितने हो गए, 210 210 और 40 250 250 और 30 कितने हो गए, 280 280 और 30 कितने हो गए, 310 और 310 और 30 कितने हो गए, 340। 340 तो हमारे ये हो गए। अब क्या है, इनको जोड़ना है। 2 और 1 3, 3 और 8 कितने हो गए, 11 11 और 6 कितने हो गए, 11 और 6 17 17 और 5 कितने हो गए, 22 22 और 2 24 24 और 7 31 24 7 31 और 31 10 कितने हो गए, 5 5 10 41, तो प्लस में क्या है 41 बटे 10। अब क्या है 340 प्लस में 41 जोड़ना, तो क्या होगा 381 381 बटे क्या करना है 10 करना है। तो 10 का भाग देंगे इसमें, तो 10 दिया 30, 8 बचा, उतार 1 का, 10 अट्ठे 80, 1 बचा पॉइंट लगा के 0 वाले, 10 एकम 10, तो 38.1 क्या होगा, ये समांतर माध्य हो गया, यानी 38.1 क्या होगा इसका आंसर। यानी ये जोड़ने आपको 40 42 41 38 36 35 42 37 35 35 बटे क्या 10 से भाग देना, तो आंसर कितना आएगा 38.1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित सारणी में 50 शिक्षार्थियों का भार किलोग्राम में दिया हुआ है, उनके भारों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो भार दे रखा है, बारंबारता दे रखी है, भार और बारंबारता 40 यानी भार दे रखा है 40 kg, 42 43 44 और 45, ये क्या दे रखा है, भार दे रखा है किलोग्राम में। बारंबारता कितनी दे रखी है, 4 12 18 10 और 6, तो ये क्या है, यानी इसका अर्थ क्या है, 4 जो विद्यार्थी हैं उनका वजन कितना है 40 kg, 12 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका वजन जो है 42 kg, 18 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनकी 43 है, तो ये क्या है, ये है। अब क्या है, इनमें समांतर माध्य पूछ रहा है, तो क्या है भार लिखेंगे, भार यानी किलोग्राम में, क्या है भार किलोग्राम में। दूसरी जगह क्या, बारंबारता, बारंबारता यानी भार क्या है, भार x, भार को x से और बारंबारता को f से प्रदर्शित करेंगे, और इसमें क्या होगा, भार गुणा क्या होगा बारंबारता, तीसरी क्या होगी, भार गुणा में बारंबारता होगी। भार कितना दे रखा है 40, पहले भार 40, फिर कितना दे रखा है 42, फिर 43, फिर 44 और फिर कितना दे रखा है 45, और इनकी यानी बारंबारता कितनी दे रखी है 4 12 18 10 और 6। इसका अब क्या है, भार गुणा बारंबारता निकालेंगे, क्या है भार गुणा बारंबारता, तो भार गुणा बारंबारता करनी है, तो 40 गुणा 4, तो 4 गुणा 4 करेंगे, 4 चौका 16 और ये क्या है 0 है, तो 0 आ जाएगी। अब 12 से गुणा करेंगे, तो 12 दूनी 24 का 4 हासिल लगा 2, और 12 चौका 48 और 2 कितने हो गए 50, तो ये कितना हो गया 504। अब 18 गुणा इसमें करेंगे, तो 18 3 54 का 4 हासिल 5, 18 चौका 72 और 5 कितने हो गए 77, 10 का गुणा करेंगे तो 440 आएगा। अब 6 की गुणा करेंगे तो 6 पंजे 30 की 0 हासिल लगा 3, और 6 चौका 24 24 और 3 कितने हो गए, 6 चौका 24 और 3 कितने हो गए 27। तो क्या है, थोड़ा ऐसे लाइन खींच लेता हूँ मैं। अब क्या है, ये क्या हो गया सिग्मा एफ एक्स, अब क्या लगाना है सिग्मा एफ एक्स, यानी बारंबारता यानी बाहर कितना है एक्स में, और गुणा में बारंबारता क्या है एफ है, तो सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे। तो सिग्मा एफ एक्स क्या होता है, एफ यानी सिग्मा क्या होता है जोड़, तो इनका हमें क्या है जोड़ करना है, तो जोड़ करेंगे 4 और 4 8, 8 के 8, 6 और 7 13, 13 और 4 कितने हो गए 13 4 17, 17 और 7 कितने हो गए 24, 24 का 4 हासिल लगा 2, तो 1 और 5 6,
6 7 कितने हो गए 13, 13 और 4 कितने हो गए 13 और 4 17, 17 और 2 19, 19 और 2 हासिल का 21, तो ये आ गया 2148। अब क्या बारंबारता सिग्मा एफ निकालेंगे, तो 4 और 12, 12 और 4 कितने हो गए 16, और 16 और 18 कितने हो गए 16 और 18 हो गए 16 दूनी 32, 32 और 2 34, 34 से 44, 44 फिर से कितने हो गए 50 हो गए। तो समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, समांतर माध्य का जो फॉर्मूला होता है, समांतर माध्य यहाँ निकलें समांतर माध्य, समांतर माध्य होता है एक सिग्मा एफ एक्स बटे क्या होता है एफ होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे क्या होता है एफ। तो सिग्मा एफ एक्स कितना दे रखा है हमारे पास में 21 48 दे रखा है, 21 48 बटे एफ कितनी दे रखी है 50 दे रखी है। तो अब क्या है इसे हल करेंगे, तो 50 का भाग देंगे, तो 50 चौका 204, 50 चौका 204 बढ़ गया 14 बचे, उतार लिया 8 का, तो कितना होगा 50 दूनी 100, 50 दूनी 100 48 बचे, पॉइंट लगा लिया 0 और 480 हो गए। तो 50 नम्मा कितने हो 450, कितने बचे 30, पॉइंट लग रहा है 0 वाला 5 6 30, तो कितने बार, तो क्या हो गया इसकी समांतर माध्य क्या हो गया 42.96 किलोग्राम क्या हो गया समांतर माध्य हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ऊंचाई दे रखी है बारंबारता, ऊंचाई बारंबारता मैंने लिखा नहीं, बारंबारता क्या है यहाँ 4 आएगी, नहीं यहाँ बारंबारता कितनी है 3, क्या है 3 3 5 7 7 3 2, तो ये ऊंचाई दे रखी है 142.5 सेंटीमीटर, 143.5 सेंटीमीटर, 144 145.5, 146.5, 147.5, तो ये क्या समांतर माध्य पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है समांतर माध्य। तो हमें क्या लिखनी है ऊंचाई, एक सारणी बनानी है, ऊंचाई किस में दे रखी है सेंटीमीटर में, ठीक है जी, और ये क्या दे रखा है बारंबारता, और तीसरी क्या होती है ऊंचाई गुणा में क्या होता है बारंबारता, यानी ऊंचाई क्या है, ऊंचाई जो है x, बारंबारता क्या है f, और क्या ऊंचाई कितनी है यानी x गुणा में f। अब क्या है ऊंचाई कितनी रखी है 142.5, 143.5, 144.5, 145.5, 146.5, 147.5, बारंबारता कितनी दे रखी है 3 5 7 7 3 और 2, ये क्या है बारंबारता दे रखी है। अब क्या निकालना हमें ऊंचाई गुणा बारंबारता, तो इनकी और इनकी क्या करनी है गुणा करनी है, तो 3 गुणा 5 करनी है, 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 7 3 चौका 12 का 2 और 3 1 3 और 1 4, एक अंक बाद क्या है पॉइंट, तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा, 427 पॉइंट क्या होगा 5, 5 से गुणा करेंगे, 5 पंजे 25 का 5, पॉइंट लगा दे 5 5 दिया, 15 का 5, 5 चौक 20 और 1 21, और 5 1 5, 5 और 2 कितने हो गए 7, तो 715 पॉइंट क्या है 5। अगला 7 से गुणा करेंगे, 7 पंजे 35, 7 चौका 28 का 8 हासिल 2, 7 चौका 28 और 2 30, 30 की 0 हासिल 3, 7 1 7, 7 और 3 कितने हो गए 7 और 3 कितने हो गए 10, गुणा करो 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3, 7 चौका 28, 7 चौका 28, 7 चौका 28 का 7 चौका 28 का 8, 7 पंजे 35, 7 चौका 28, 28 और 3, 28 3 कितने हुए हैं 31 हुआ, 28 3 31 का 1 हासिल लगा 3, 7 चौका 28, 28 और 3 कितने हुए 31, 31 का 1 हासिल लगा 3, और 7 1 7 और 3 कितने हो गए 10, इतना होगा। और 7 से गुणा करेंगे, 7 पंजे 35 का 5, 3 और 7 पंजे 35 और 3 कितने हुए 38, 38 का 8 हासिल 3, 7 चौका 28 और 3 31 का 1 हासिल 3, 7 1 7, 7 1 7 और 3 क्या हो गए 10,
तो 1018 पॉइंट कितना 5। अब 3 से गुणा करेंगे, 3 पंजे 15 का 5 और 3 छंग 18 और 1 19, 3 छंग 18 और 1 क्या है 19, 3 चौका 12, 12 और 1 13, 12 और 1 13 और 3 1 3, 3 और 1 क्या होगा 4। अब 2 से गुणा करेंगे, 2 पंजे 10 की 0, 2 गुणा 5, 2 पंजे 10 की 0 पॉइंट, 2 सत्ते 14 का 4 हासिल 1, 2 चौको 8 और 1 9 और 2 1 2। तो ये क्या है 200, 2 पंजे 10 की 0 और 2 से 14 और 1 15 आएगा यहाँ, क्या है 15। अब क्या है ये निकालना सिग्मा एफ एक्स और यहाँ क्या लिखना है सिग्मा एफ। तो सिग्मा जो एफ एक्स है इनको क्या करना है आपको जोड़ करना है, क्या करना है जोड़। तो 5 5 10 5 15 5 20 5 25 का 5, 25 का 5 हासिल लगा 2 पॉइंट लगा लिया, 7 5 12, 12 और 1 13, 13 और 8 कितने हो गए 21, 21 और 9 कितने हो गए 21 और 9 30, 30 और 5 35 और 2 कितने हो गए 7 5 12, 12 और 1 13, 13 और 8 21, 21 9 30, 30 और 5 35, 35 और 2 यानी यहाँ मिस्टेक हो गई है, 5 पंजे 25 का 5, 5 या 15 और 2 या 17 आएगा। तो यानी इनका जो जोड़ आएगा वो 3909 पॉइंट क्या होगा 5 आएगा, 3909.5 और 3 और 5 8, 8 7 15, 15 और 7 कितने हुए 15 7 22, 22 और 3 22 3 25, 25 और 2 कितने हो गए 27। तो सिग्मा एफ कितना होगा 27 होगा। अब क्या समांतर माध्य निकालना है, क्या निकालना है समांतर माध्य। तो समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, समांतर माध्य क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बटे क्या होगा सिग्मा एफ। तो 3909.5 बटे क्या 27 करना है। तो इसमें जब भाग देंगे तो ये आएगा 144.8 सेंटीमीटर। ये क्या होगा इसका समांतर माध्य होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 है, नीचे दी गई तालिका में किसी क्षेत्र के एक वर्ष में विभिन्न खाद्यान्नों में उत्पादन के आंकड़े दिए गए हैं। आंकड़ों का पाई ग्राफ निरूपण कीजिए। अनाज या दालें दे रखी हैं, मक्का, मटर, चना, गेहूं, धान। उत्पादन लाख टन में 4 लाख टन, 4, 6, 10 और 12। इसका क्या है, क्या पूछ रहा है इसमें, पाई ग्राफ बनाना है। क्या है पाई ग्राफ। तो हमें पाई ग्राफ बनाना है, तो पाई ग्राफ के लिए क्या है, हमें मक्का का पाई ग्राफ के लिए लिखना। तो क्या है टोटल हमें उत्पादन देखना कि टोटल उत्पादन मक्का का, मटर का, चना का, गेहूं का और धान का। तो इसका क्या है कुल योग देखना है। तो 4 और 4 8, 8 और 6 कितने हो गए 8 6 14 और 10 24, 24 और 12 कितने हो गए 36। तो उत्पादन कितना है, टोटल उत्पादन कितना है 36 का, कितना है 36 लाख टन में। क्या है 36 लाख टन में उत्पादन। अब हमें इसमें क्या बनाना है, पाई ग्राफ बनाना है। तो हमें मक्का का निकालना है। तो मक्का का कैसे निकालेंगे कि मक्का है कितने लाख में 4 बटे क्या टोटल कितनी है 36 और पाई कितने का होता है, यानी पूरा जो इस तरीके से ये पाई ग्राफ है, जैसे एक इस तरीके से हमें पाई ग्राफ खींचना है ये। तो ये टोटल कितने का होता है, यानी ये क्या है टोटल जो होता है ये 360 डिग्री का होता है। तो यहाँ क्या है 360, सॉरी ये 360 नहीं है, कुल उत्पादन कितना 36 का है ना। तो इसे काटेंगे 36 एकन 36 और 36 एकन 36, ये 10 चौका कितने हो गए 40, 40 अंश में क्या हो गया ये मक्का पाई ग्राफ में। अब क्या मटर का भी इस प्रकार निकालेंगे। मटर का कितना है, मटर कितना है 4 बटे क्या है टोटल कितना है 36 गुणा में क्या है 360। तो काटेंगे 10 बार और 10 गुणा 4 करेंगे 10 चौका 40 अंश में क्या है मक्का मटर है। अब चना का निकालेंगे। चना कितना है 6, टोटल कितना उत्पादन है 36 गुणा में क्या है 360 करेंगे। तो 36 एकन 36 10 बार और 10 गुणा 6 करेंगे 10 छके 60 अंश में। अब क्या है गेहूं का निकालना है। गेहूं कितना है 10, टोटल उत्पादन कितना हो रहा है 36
गुणा में क्या है 360, तो ये 10 बार, और 10 गुणा 10 कितना हो गया 100 अंश में। अब क्या है धान का निकालना, धान बराबर कितना होगा, धान का निकालेंगे तो धान कितना हो रहा है 12, 12 बटे क्या 36, गुणा में क्या करेंगे 360, तो ये 10 बार, और 10 से क्या है 110 गुणा 12 क्या है 120 अंश, 120 अंश हो गया। अब क्या है हमें पता है कि ये टोटल कितना होता है, यानी टोटल कितना होता है 360 का, तो इसका आधा पार्ट कितना हो जाएगा भाई, आधा पार्ट कितना हो जाएगा इसका 180 में हो जाएगा भाई। इस तरीके से हम यानी आधा पार्ट कर दिया, तो क्या 180 का इधर और 180 का इधर, जब भी तो 360 होगा। अब क्या है, अब जब इसे हम करेंगे तो इसमें बांटेंगे, यानी 40 और 40 इस तरह, मान लीजिए 40 का ये इस तरीके से बना दिया, जैसे 40 का इतना पार्ट और 40 का ही थोड़ा इतना पार्ट, ये बन गया। यानी 40 का क्या हो गया, ये 40 यहाँ दिखा सकते हो, 40% में क्या है मक्का, क्या है मक्का, और 40% में इसमें क्या आ जाएगी मटर आ जाएगी, मटर। और ये 40 40 80, और इतना बीच में क्या होगा ये 100 का, 100 डिग्री में क्या हो जाएगा 100 में क्या हो जाएगा ये गेहूँ हो जाएगा, क्या है गेहूँ। अब क्या है 100 में गेहूँ, अब क्या है तो ये क्या है इस तरीके से 60 अंश में ये आ जाएगा, 60 अंश में क्या हो जाएगा चना आ जाएगा, चना। और बचा क्या है 120, तो 120 में क्या होगा ये धान हो जाएंगे, क्या है धान। तो ये क्या होगा ये पाई चार्ट हो गया, क्या है पाई चार्ट। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, रविवार के दिन किसी बेकरी की दुकान में हुई विभिन्न वस्तुओं की बिक्री रुपये में नीचे दी गई है। यानी ब्रेड 320, मीठा बिस्किट 120, नमकीन बिस्किट 160, पेस्ट्री 80, अन्य 40। त्रिज्यखंडों का केंद्रीय कोण क्या है, केंद्रीय कोण ज्ञात करके सारणी बनाइए, सारणी बनाइए। इस सारणी का प्रयोग करके एक पाई चार्ट बनाइए। तो सारणी बनानी है हमें, तो सारणी क्या है मैं इसी में बना रहा हूँ। यानी ब्रेड ये लिखा जाएंगे, ब्रेड, मीठा बिस्किट, नमकीन, पेस्ट्री, अन्य, ये क्या रखे हैं बिक्री, यानी ये क्या हो गई यहाँ लिख सकते हो आप वस्तु, ये क्या हो गई, यानी दोबारा यही बनाना पड़ेगा, इससे मैं यही बना रहा हूँ, यानी नीचे लिखना पड़ेगा तो दोबारा, तो मैं यही बता रहा हूँ। ये क्या हो गई वस्तु हो गई, ये क्या हो गई बिक्री, क्या हो गई बिक्री रुपये में, क्या है रुपये में, ये क्या बिक्री है। अब क्या है अगली जो थर्ड लाइन होगी इसमें वो क्या होगा, इसमें पूछा क्या है यानी केंद्रीय कोण के बारे में। तो हमें क्या है केंद्रीय कोण निकालना है यहाँ, केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण निकालना है। तो केंद्रीय कोण कैसे निकलेगा, पहले हमें टोटल रुपये देखने पड़ेंगे, यानी बिक्री कितने रुपये की हुई हमारे पास, तो जीरो की, यानी जीरो की जीरो हो जाएगी, यानी 320 लगा सकते हो 320, और 20 कितने हो गए 320, 340 और 100, 340 440, 440 और 60 कितने हो गए 500, 500, 440 और 60 500, 600 हो गए, 600 और 120 कितने हो गए 720, क्या होगा कुल, यानी कुल बिक्री कितने आ रही है 120 रुपये की। यानी क्या है आपको जोड़ना है 320 प्लस 120 प्लस 160 प्लस 80 प्लस 40 क्या होगा 720 आएगा। अब केंद्रीय कोण निकालना हमें, तो केंद्रीय कोण हो गया, केंद्रीय कोण कितना होगा यानी 320 बटे क्या है 700, 700 क्या है 720, गुणा में क्या है केंद्रीय कोण कितना होगा 360, तो इसे काटेंगे हम 60 एकन 3 यानी 36 सेकंड, या जीरो से जीरो गई 36 सेकंड 36 और 36 दूनी कितने हो गए 72, दो से भाग देंगे 320 में, तो 2 एकन 2, 2 एकन 2 और 2 छिके 12, 160 अंश का हो गया। अब क्या मीठा बिस्किट निकालेंगे तो 120 बटे टोटल कितना बैठा ये 720, गुणा में क्या है 360। अब निकालेंगे तो जीरो से ये जीरो कट गया, 36 सेकंड 36 और 36 दूनी 72, 2 का भाग 120 में, तो 2 एकन 2, 2 छिक्के 12 और जीरो। अब क्या है 160 बटे क्या है 720, गुणा में क्या है 360, तो जीरो से जीरो 36 सेकंड 36 और 36 दूनी 72, 2 से 2 अट्टे 16, तो क्या है 80 बार 80 डिग्री।
अब क्या है 80/720 गुणा में 360, तो यहाँ से 0, 36 सेकंड 36 और 36 दूनी 72, 2 से 80 40 पर कटेगा। अब क्या है 40/720 गुणा में क्या है 360, तो यहाँ 0 से 0, 36 सेकंड 36, 36 दूनी 72, 2 से 20 पर, तो आंसर कितना आ गया ये 20। तो ये क्या होगा केंद्रीय कोण निकल आए, यानी 160 अंश, 60 अंश, 80, 40 और 20, ये क्या हो गए केंद्रीय कोण आ गया है। अब क्या बनाना है इसका पाई चार्ट बनाना है, क्या है पाई चार्ट भी दिखाना है, तो हम पाई चार्ट दिखा सकते हैं, यानी पाई चार्ट दिखाना है तो हम पाई चार्ट बना रहे हैं। यानी पाई चार्ट इस तरीके से बनेगा, ये क्या है कोई पाई चार्ट है, यानी आपको क्या प्रकार की सहायता से बनाना है, क्या है प्रकार की सहायता से। तो ये क्या मैंने कोई पाई चार्ट बना दिया है। इधर में क्या होता है, यानी इसमें क्या होता है जब जो ये क्या है केंद्र होता है, तो यहाँ से क्या है इसके दो पार्ट हो जाएंगे, यानी 180 का इधर हो जाएगा और 180 का इधर, और टोटल कितने का होता है 360 का होता है। तो इसमें क्या है हमें बनाना है, तो हमें क्या है एक तो ये इसमें क्या है इधर में 160 यानी 180 एडजस्ट हो जाए, 180 इधर आ जाए, तो हमें क्या है 180 यहाँ से देखना कौन बन रहा है, तो 160 और 20 180, तो क्या है यहाँ बना सकते हैं, यानी ये क्या है इसमें 20 अंश का, तो ये हो गया 20 अंश। 20 अंश में क्या दे रखा है अन्य, तो यहाँ लिख देंगे अन्य, और ये टोटल कितना बचा है 160। 160 अंश में क्या हो जाएगा ब्रेड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे ब्रेड हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या बचा है ये बचे और ये बचे, तो 60 और 40 100 और 180, तो इसमें क्या है तो इधर में 60 अंश ये और 60 अंश ये हो गया, तो यहाँ 60 अंश में क्या आ जाएगा 60 अंश और ये क्या हो जाएगा, तो 60 अंश में क्या आ जाएगा यहाँ 60 अंश और ये 60 अंश है, और यह कितना बचा है ये 40, तो ये में क्या है 40 है, तो 60 अंश में क्या होगा मीठा बिस्किट आ जाएगा यहाँ, यानी मीठा बिस्कुट आ जाएगा। और 60 में क्या आएगा, यानी ये 60 आ रहा होगा, 2 से 160 तो 2 80, तो ये कैसे 60 और 60 120 और 40 160, सॉरी यहाँ गलती हो गया पाई चार्ट बनाने में, यहाँ क्या आएगा ये 80 आएगा, 80 आएगा यहाँ, क्या है 80, तो 80 में क्या आ जाएगा ये नमकीन बिस्किट और 40 में क्या दे रखा है पेस्ट्री, क्या है पेस्ट्री। इसका यानी टोटल क्या होता है ये 100, यानी टोटल जो होता है ये कितना होगा 360 का होता है। इसके दो पार्ट करेंगे तो 180 इधर 180 इधर, तो देखो 60 और 80 140 और 40 कितने हो गए 180, तो 180 में क्या इधर होगा 160 और 20, तो ये क्या होगा 180, तो टोटल कितना होगा 360, तो ये क्या है पाई चार्ट बना दिया है। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो हमारा चैनल है उसको क्या है सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।